देखो तो एक्सरसाइज है हमारी 2.4। जो मेथड पहले हमने यूज किए हैं सारे के सारे उन्हीं मेथड का यूज होगा जो हमारी डिवीजन एल्गोरिथम है, या जिसको आप रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं, उसी का हम यूज करेंगे। जो कि है क्या हमारे पास, px इज इक्वल टू gx और मल्टीप्लाई qx और प्लस में कितना है rx, या फिर जिसको हम बोलते हैं डिविडेंट, डिविडेंट ही होता है ना ये, इक्वल टू डिवाइजर और मल्टीप्लाई कोशेंट और प्लस में क्या होता है रिमाइंडर, यही होता है ना। ठीक है, साथ में ही आपको ये भी बताया था अगर आपका रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर आपका क्या आ जाए 0 आ जाए, तो जो आपका डिवाइजर है यानी कि जो gx है वो px का क्या होगा, एक फैक्टर होगा, उसका एक टुकड़ा होगा। ये बात बताई थी ना। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर इसने फर्स्ट का है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पे ध्यान हो एक बार सभी का। इसने कहा कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग, आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज x प्लस 1 ए फैक्टर, कि जो x प्लस 1 है इनमें से बताना है कि वो किसका फैक्टर है। लेट किया हमने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करनी है। लेट किया हमने, क्योंकि जिसको हमने फैक्टर बताना है उसको हम मान लेते हैं क्या, gx, x प्लस 1 है। ठीक है, और जो पहला पार्ट है हमारे पास, जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें जो px है, px की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है ना। और क्योंकि हमने ये देखना है कि क्या gx px का फैक्टर है या नहीं है, हमने कहीं पर भी कोशेंट नहीं बताना, कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि आपने इस स्टेटमेंट को इससे डिवाइड करना है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। हालांकि लॉन्ग डिवीजन से भी निकल जाएगा, दोनों चॉइस है आपके पास, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर पूछा उसने, फैक्टर पूछा है, तो फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिमाइंडर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए हमने क्या किया, gx को क्या लिया बोलो 0, x प्लस 1 किसके बराबर हो गया 0 के, और x की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो आप पुट करोगे क्या, पुट x इज इक्वल टू -1 इन px, कि x बराबर -1 px में रखने पर, तो px क्या बन गया बोलो, p -1 इज इक्वल टू -1 होल क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 और 1, यही हो गया ना। अब -1 और उसकी पावर है ओड, माइनस की पावर ओड होती है बेटा, क्या होती है, साइन प्लस आएगा या माइनस, तो यहां आ गया -1, क्योंकि 1 की पावर तो चाहे कितनी कर ले 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 की पावर चाहे 3 है, 10 है, 10,000 है, 20,000 है, वो 1 ही होगा। और अगर पावर ओड है तो माइनस, और इवन है तो प्लस। अब माइनस की पावर 2 क्या है, इवन, तो इसलिए निशान किसका आएगा, प्लस का। तो ये आ गया हमारे पास +1, प्लस माइनस होता है माइनस, और ये +1, तो बेटा इस 1 से तो ये -1 कैंसिल, और इस 1 से ये 1 कैंसिल, कितना आ गया 0। तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो आप यहां पर लिखेंगे कि जो रिमाइंडर है हमारा वो कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। हेंस, अतः, जिसका मतलब होता है हिंदी में हेंस क्या, कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका एक फैक्टर बोलो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बोलो समझ में आया या नहीं आया, कर लोगे ना। सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट में हमने चेक करना है कि जो अब की बार px जो दे रखा है, px की वैल्यू कितनी दे दी, x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही दे रखा है ना। ठीक है, नोट ना करो ये साथ साथ बच्चे, बस समझ लो, आप समझ में आ जाएगा ना, फिर घर जाके अपने आप सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नोट ना करे कोई भी, ठीक है, ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर दोबारा देख लेना। करोगे क्या, वही p की वैल्यू अब बार बार नहीं निकाल लेंगे, क्योंकि सेम ही आनी है, x की वैल्यू सेम आनी है ना।
तो हमने क्या किया, x की जगह -1 पुट, कितना हो गया -1 रेज़ टू पावर 4, -1 होल क्यूब, -1 होल स्क्वायर और -1 और प्लस में 1, यही हो गया। अब माइनस और उसकी पावर 4 इज अ इवन नंबर, और नेगेटिव की पावर यदि इवन हो तो क्या आ जाता है प्लस, और 1 की पावर 4 करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। क्लियर? -1 और उसकी पावर है 3 तो कितना आएगा -1, -1 और पावर है 2 कितना आएगा +1, यहां पर प्लस माइनस -1 और प्लस में 1, तो इस 1 से तो ये 1 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, लेकिन कितना रह गया 1, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स जो रिमाइंडर है हमारा वो कितना आया है 1, 0 तो नहीं आया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया हेंस, अतः आप लिखोगे हेंस जो हमारे पास वैल्यू है, क्या है वैल्यू x + 1, x + 1 है ना, x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ किसका बोलो, x रेज़ टू पावर 4 x³ + x² + x + 1, बोलो कर लोगे? बोलो तो ये चीज है बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखें, इसका सारे के सारे ही पार्ट करवाऊंगा मैं। देखिए क्या क्या है इसमें क्या थर्ड पार्ट में इसने कि अब की बार जो px की वैल्यू है वो है x रेज़ टू पावर 4 3x³ + 3x² और प्लस में है x और प्लस में है 1, यही है ना, बोलो तो आप वही रखोगे, px की जगह कितना -1 रखोगे, कितना हो गया -1 रेज़ टू पावर 4 3 × -1 होल क्यूब 3 × -1 स्क्वायर 3 × -1 और प्लस में 1। अच्छा हाँ, वेरी गुड, क्योंकि x है तो खाली क्या आएगा -1, ठीक है। तो -1 रेज़ टू पावर 4 कितना होगा 1, अब -1 का होल क्यूब कितना हो गया -1 की मल्टीप्लाई 3 से करो -3, और आगे प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है -3, ठीक है। -1 स्क्वायर +1 की मल्टीप्लाई 3 से करें +3 प्लस माइनस -1 और प्लस में 1, तो 3 से 3 कैंसिल, इस -1 से ये कैंसिल, कितना रह गया, क्या 0 आया है नहीं आया ना, तो आप यहां पर भी लिख देंगे हेंस x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x रेज़ टू पावर 4 + 3x³ + 3x² + x + 1। हाँ जी सर आ जाओ। एक तो आपका जो यूनिट टेस्ट का बेटा वो क्रेशस होगा, ठीक 11:45 पर, ठीक है सर। भी सर हाँ जी, आपने आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करने पड़ेंगे, आपकी ड्यूटी है। इससे नेक्स्ट लेक्चर मेरा +1 में है, ठीक है 4th मेरा बाकी है जी लेक्चर +1 में, हाँ जी पेपर आप मैम से कंसल्ट कर लेंगे, ठीक है कोई नहीं। अच्छा बेटा एक बार मेरे को आप बताना, आज जो टेस्ट आपका साइंस का था 11 है ना, उसके बाद SST का, उसके बाद यहीं पर सारी इकट्ठे बैठेंगे, एक बेंच पर एक बच्चा होगा, बाकी नीचे। सीटिंग प्लान मैं कर दूंगा, उसकी टेंशन ना लें आप, ठीक है। सर मैंने बता दिया, एक बेंच पर एक बच्चा है और उसके बाद नीचे बैठेंगे। देखिए वापस सिलेबस में आइए, मत सोचिए क्लास में कौन आया था कौन नहीं आया था, भूल जाइए सारी चीज़ों को जो 1 मिनट पहले हुई है। सिलेबस में आओ, जो भी हम काम कर रहे हैं लेक्चर में वापस आइए। 4th पार्ट में उसने कहा कि जो px है हमारे पास वो है ये, ठीक है, पार्ट 4th की मैं बात कर रहा हूं। और अब भी हमने चेक करना है कि क्या x + 1 इसका एक फैक्टर है या नहीं है। तो रूल तो वही सेम है, जहां पर x है वहां कितना पुट करें बोलो -1, तो -1 होल क्यूब -1 होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास माइनस में 2 + √2 इंटू में -1 और प्लस में √2। बस जहां पर x था वहां -1 रख दिया।
अब -1 और उसकी पावर 3 क्या आ गया बोलो, -1, ठीक है। -1 और उसका स्क्वायर +1, लेकिन बाहर माइनस है तो सिंबल किसका आएगा, प्लस या माइनस, माइनस, तो -1। ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो गया बेटा +1, लेकिन +1 की मल्टीप्लाई बाहर वाले माइनस से करेंगे तो -1 आएगा। क्लियर? उसके बाद -1 की मल्टीप्लाई इस माइनस से करो, कितना हो गया, +1 हो गया ना, और इनटू में कितना है 2, प्लस में √2, एक स्टेप और बढ़ा लेंगे कोई दिक्कत नहीं, और प्लस में कितना है √2। और ज्यादा सोल्व करें, -1 और -1 कितना हो गया, -2। यदि दो टर्म माइनस की हैं दोनों जुड़ जाएंगी, लेकिन निशान माइनस का रहेगा, याद रह जाएगा। उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस में √2 और प्लस में कितना है √2। क्लियर? कौन सा 1 कहां से आया, ये हमारा, इससे आगे ये -1 का क्यूब कितना है, -1 का स्क्वायर +1, 1 की मल्टीप्लाई इस माइनस से करेंगे -1, ये 1 पूछ रही है ना कहां से आया, ये रहा बेटा, -1 की मल्टीप्लाई माइनस से करो, कितना हो गया, +1। आप ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिख दें, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाला ही रहना फिर भी। क्लियर? प्लस में कितना है बोलो, √2, तो इस -2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बोलो 3 बार लिख दिए, 2 आएंगे बस, एक ये और एक ये। अच्छा, √2 और √2 कितने हो गए, 2√2, क्या ये 0 है, तो इसका मतलब क्या लिख दोगे, हेंस x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x³ - x², माइनस में 2 + √2 इंटू x प्लस में √2। कर लोगे? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखें भाई, इसमें भी सेम यही बात कही है इसने, यूज दी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का आपने यूज करना है टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो दोनों ही मेथड है आपके पास, या तो आप रिमाइंडर को 0 दिखा दो, ठीक है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, या फिर क्या करो, डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर दें। नहीं, चॉइस है बेटा, क्योंकि इसने क्वोशेंट अगर पूछता है डायरेक्ट डिवाइड करने के लिए कहता है तो लॉन्ग से किया करो, बाकी कहते हो तो करवा भी दूंगा लॉन्ग से, मर्जी आपकी, करवा दें। देखो फर्स्ट पार्ट में px कितना दिया है बोलो, 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, यही दे दिया है ना, और gx कितना दिया है, x + 1। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम है हमारे पास कि px इक्वल होगा gx मल्टीप्लाई qx और प्लस में rx, और यदि rx आपका हो जाता है 0 तो देन gx इज ए फैक्टर ऑफ px। यही है ना, तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कर रहे हैं अब की बार, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले वाला भी कर सकते हैं, 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, और किससे, x + 1 से। तो x + 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2x³ आए, बोलो 2x² ना, तो 2x² की मल्टीप्लाई की मैंने x से, तो कितना हो गया, 2x³ हो गया। 2x² की मल्टीप्लाई 1 से की तो कितना हो गया, 2x², जो जिस टर्म से मैच कर रहा है उसी के नीचे रखना है। ठीक है, उसके बाद ये साइन भी आपका सेम होना चाहिए, फिर आपने माइनस करना है, ये माइनस और यहां पर भी माइनस, कैंसिल हो गया। लॉन्ग डिवीजन मेथड में फर्स्ट टर्म हमेशा ही कैंसिल होगी, ये ध्यान रहे। तो एक में से 2 घटाऊंगा तो ये रह गया -x², इनके साइन सेम, -2x और -1। अब x + 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -x² आ जाए, किसे, -x, तो -x की मल्टीप्लाई x से कितना हो गया, -x², यही हो गया ना, और -x की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो -x, फिर साइन चेंज, ये प्लस और ये प्लस, कैंसिल हो गया। एक x में से 2x घटाओ, -x और -1 एज इट इज। अब किससे करूं, -1, तो -1 से कितना आ गया बोलो, -x और -1, साइन चेंज करोगे प्लस और ये भी प्लस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना हो गया, 0, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो यहां पर रिमाइंडर 0 आ गया, तो आप क्या लिखोगे, हेंस
जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। बोलो, कर लोगे? सेकंड पार्ट में इसने कहा है कि जो पी एक्स है वो है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 1, यही है ना। और जो जी एक्स है वो कितना है बोलो? x प्लस 2। डायरेक्ट मेथड से कर ले इसको। देखो जी एक्स इक्वल टू क्या रखा? 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -2। तो क्या करोगे? अब आप लिखोगे पुट किया आपने, पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नहीं, इन पी एक्स लिख दो। ठीक है, तो क्या हो गया बोलो? p x की जगह वैल्यू -2 कितना हो गया? -2 होल क्यूब 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में -2 और प्लस में 1। बोलो, -2 होल क्यूब कितना हो गया? क्योंकि माइनस की पावर 3 है तो साइन तो आ गया माइनस का। और 2 रेज टू पावर 3 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया? 8। ऐसे मत कर देना कि 2 मल्टीप्लाई 3 6, गलत हो जाएगा। अगर पावर 3 है तो इसका मतलब 2 की 3 बार गुणा, सिंपल बात। कितना आ गया? 8। बात समझ में आई? बोलो। उसके बाद 2 इंटू -2 का स्क्वायर करें कितना हो गया? +4, क्योंकि पावर इवन है तो प्लस, और 2 का स्क्वायर 4 की मल्टीप्लाई 3 से करो 12। क्लियर ये बात? 3 की मल्टीप्लाई करें आप किससे? कितना हो गया? -6, और यहां पर हो गया +1। क्लियर है ये बात? तो ये हो गया माइनस के 8 और माइनस के 6, माइनस के 14, 12 और एक कितना हो गया? 13। यही है ना। अब 13 में से 14 को आप घटाओगे तो -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हेंस जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। कर लोगे? बोलो भाई। ठीक है, इधर से लड़कियों में लास्ट बेंच, बीच में जो लड़की बैठी है, खड़े हो जाइए आप। क्या बात है बेटा, मूड नहीं है आपका पढ़ने का? नींद आ रही है? नींद आ रही है? रियल में नींद आ रही है क्या? सो जा, सो जा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फिर कर क्या सकते हैं जब नींद ही आ रही है तो? रात को सोए नहीं थे क्या? है भाई? काम करो बेटा, लेक्चर पे ध्यान दिया करो। ठीक है, मानता हूँ नींद आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप ऐसे सहारा लेके बैठोगे तो 100% नींद आएगी ही आएगी। थोड़ी देर पहले देखा था, तब ऐसे करके बिल्कुल सब्जी मंडी में नहीं होता है, जैसे सभी सब्जियां आराम से रखी हैं, ठीक है ना, घिया है, तोरी है, आलू है, प्याज है, और एक अदरक होता है जिसको कोई टेंशन नहीं, ऐसे पड़ा होता है। ऐसे ही होता है ना, सेम वही सिचुएशन आपकी थी। लेकिन जो बाकी की सब्जियां होती हैं, आलू है, प्याज है, वो अदरक को चिढ़ा रही होती हैं कि देखो कैसे पागलों की तरह पड़ी है। और उनकी एक वैल्यू होती है ना वैल्यू। आपने स्ट्रॉबेरी का केस देखा होगा, क्या होती है? डिब्बे में पैक होती है, क्योंकि उसकी एक कीमत है। जैसे चिढ़ा रही हो अदरक को। ठीक से बैठो थोड़ा, हाँ क्लास में आप बैठिए। थर्ड पार्ट क्या कहा? थर्ड पार्ट में सेकंड का थर्ड पार्ट क्या कहा कि जो पी एक्स है वो कितना है बोलो? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस में है 6, और जी एक्स है अब की बार x -3। ठीक है, सेम वही काम आप क्या करोगे? जी एक्स को आपने क्या लिया? 0। क्या ले लिया? जी एक्स को 0। तो जी एक्स 0 मीन्स x -3 0। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब क्या लिखोगे? पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन इन पी एक्स। सॉरी, इक्वेशन का याद है, बार बार इक्वेशन का यूज होता है रोज। ठीक है, तो x की जगह 3 आपने पी एक्स में रखा, तो ये हो गया बेटा p3। यहां पर हो गया 3 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 2, प्लस में हो गया 3 और प्लस में 6। जहां जहां पर x था वहां पर 3 रख दिया। अब 3 रेज टू पावर 3 बताओ कितना होता है? 27। 9 मत लिख देना। ठीक है,
3 रेज टू पावर 2, 9 की मल्टीप्लाई 4 से करो, माइनस में 36, प्लस में है 3 और प्लस में है 6, 27 और 3 30 और 6 कितना हो गया 36 और माइनस 36 कैंसिल होके कितना आ गया 0। तो हेंस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। कर लोगे? नेक्स्ट भाई, 3 ही थे ना इसके तो, अच्छा थर्ड हो गया ये 4। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी उसने यही कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान निकालिए। इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर x माइनस 1 px का एक फैक्टर है तो आपने प्रत्येक केस में k की वैल्यू निकालनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में हर बार आता है 9th क्लास के पेपर में, ठीक है, जो आपका एग्जाम आता है ना बोर्ड से, उसमें हर बार आता है ये क्वेश्चन, कोई भी एक पार्ट आपको दे देंगे। देखिए क्या क्या अब की बार उसने, थर्ड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, उसने कहा कि k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए यदि x माइनस 1 इज फैक्टर, ये फैक्टर है किसका, फैक्टर ऑफ px। अगर ये px का फैक्टर है तो इसका मतलब x माइनस 1 को 0 रखूंगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब p1 कितना आएगा 0, तभी तो फैक्टर है। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में अभी हम सोल्व कर रहे थे कि रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर होता है। इसका मतलब की बार ये कंडीशन क्या हमारे पास गिवन है बेटा, दे रखी है। ये बात समझ में आई कि जो P1 है प्रत्येक केस में वो है 0, k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। और px है कितना, बोलो कितना है px फर्स्ट केस में, x स्क्वायर प्लस x प्लस k। x की जगह 1 रखो, कितना हो गया p1, बोलो कितना हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस में k, कितना आ गया k प्लस 2। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो कितना हो गया k प्लस 2। और k प्लस 2 मीन्स p1 ये है हमारा 0, तो k प्लस 2 किसके बराबर है 0 के बराबर। k की वैल्यू कितनी आ गई -2। ये बात समझ में आई या नहीं आई? सेकंड पार्ट में इसने कहा कि जो px है, px कितना बोलो कितना है 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस में √2, ठीक है। कंडीशन वही कि जो p1 है हमारा वो कितना है p1 0, बिकॉज x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो इसका मतलब p1 क्या है 0, ये कंडीशन गिवन है। तो x की जगह 1 रखें, निकाले p1 की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 2 इंटू 1 स्क्वायर k इंटू 1 और प्लस में √2। 2 का 1 का स्क्वायर करो, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करें 2, तो ये तो आ गया 2, k इंटू 1 कितना हो गया k और प्लस में √2। और p1 किसके बराबर है 0 के बराबर, तो k प्लस में 2 प्लस में √2 बराबर 0। k की वैल्यू 2 को इस साइड लेके जाओ -2, √2 को भी साइड लेके जाओ -√2, कॉमन कितना आ गया माइनस, कितना रह गया अंदर 2 प्लस √2, ये आंसर आ गया। बोलो पूछना कहीं से कुछ, आसान है बिल्कुल, बस p1 को 0 रख देना, जहां पर x है वहां 1 रख देना और उस सारे को 0 के बराबर रख के k की वैल्यू निकाल लेना। थर्ड पार्ट में इसने कहा, आवाज ना करें। थर्ड पार्ट में इसने कहा कि जो px है कितना है kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। आवाज ना करें, 1 मिनट और लगेगी, मुझे पता बेल हो गई है, बस 1 मिनट दें आप। p1 कितना बोलो कितना है 0, p1 की वैल्यू निकाले, कितना हो गया बोलो k हो जाएगा ना, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 इंटू k कितना हो गया k। x की जगह 1 रखिए, कितना हो गया -√2 प्लस 1। p1 किसके बराबर है 0 के बराबर, मीन्स k -√2 प्लस 1 कितना है 0। यही साइड जाके कितना हो गया √2 प्लस 1 कितना हो गया, k की वैल्यू कितनी आ गई, कर लोगे फोर्थ पार्ट इसका, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, अगर हो जाए तो अच्छा है, नहीं होगा तो इससे नेक्स्ट लेक्चर जो कल होगा उसमें करवा देंगे।
आगे आगे पूछो।